दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ 220 रुपए में कैंची धाम नीम करोली बाबा के आश्रम लेकर चलता हूं, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बाबा का आश्रम मौजूद है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और आत्मा को शांति प्रदान करने वाला मंदिर है। आपको बाबा के आश्रम पहुंचकर ऐसा महसूस होगा जैसे हम जन्मों जन्मांतर से यहाँ आने का रास्ता ढूंढ रहे थे। चलो फिर ज्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं बाबा जी के आश्रम कैसे पहुँचा जाए। सबसे पहले आप दिल्ली के सराय रोहिला रेलवे स्टेशन आ जाइए। यहाँ सामने ही टिकट काउंटर आपको एंट्री पर ही नजर आ जाएगा। टिकट काउंटर से आप रानी खेत एक्सप्रेस ट्रेन की काठगोदाम तक की टिकट ले लीजिए, जो कि आपको 105 रुपए की मिलेगी। टिकट लेकर सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुँच जाइए। सही 8:45 रात को ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है। ट्रेन आते ही आपको बहुत कम भीड़ देखने को मिलेगी, मतलब आपको जनरल डिब्बे में बहुत आराम से बैठने की जगह मिल जाएगी। फिर क्या, ट्रेन में बैठते ही बाबा जी का आश्रम और आपकी दूरी 320 किलोमीटर लगभग रह जाती है। मन बहुत बेचैन हो जाता है कि कब बस जल्दी से बाबा के दर्शन हो जाएं। बाबा का ध्यान करते करते आप ठीक 5 बजे सुबह काठगोदाम पहुंच जाएंगे। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, निकलते ही बस कार आपका इंतजार कर रही होंगी। अगर आप कार से जाते हैं तो आपको 400 से 500 रुपए खर्च करने होंगे, और अगर आप बस से जाते हैं तो आपको 110 रुपए देने होंगे। मैं आपको रेफर करूंगा कि आप बस से ही जाएं। बस में बैठते ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने के लिए तैयार रहें। गहरी गहरी खाई, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बादलों को छूते नजर आएंगे, जिससे मन खुशनुमा हो जाता है। बस में बैठते ही अब बाबा और आपकी दूरी सिर्फ 37 किलोमीटर लगभग रह जाती है। समय की बात करें तो लगभग 1 घंटे 15 मिनट की दूरी। बस यही वो समय है जब हमारी आंखें बाबा जी का आश्रम देखने के लिए ओझल रहती हैं। बार बार आपकी नजर बस की खिड़की से झांकती नजर आएगी कि अब बस आ गया बाबा का द्वार। हाँ जी, आखिर अब वो पल आ ही गया जब आपको बाबा का आश्रम पहाड़ों से नीचे उतरते नजर आने लगेगा और आपकी आत्मा को सुकून मिलने लगेगा। बस आपको बिल्कुल आश्रम के सामने उतार देती है। अब बात करते हैं बाबा जी के दर्शन के लिए कैसे जाएं। यहाँ आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ होटल से लेकर खाने तक का आपको सब कुछ महंगा ही मिलेगा। अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो होटल आपको कम से कम 2500 रुपए का मिलेगा, वो भी 11 बजे। पर आप तो 7 बजे ही कैंची धाम पहुंच चुके होंगे, फिर 11 बजे तक कैसे इंतजार करेंगे। आपको सबसे अच्छी राय देता हूं, आश्रम के पास ही आपको कुछ जगह मिल जाएगी जहां आप नहाना धोना कर सकते हैं, पर उसका चार्ज भी आपको 100 रुपए देना होगा एक व्यक्ति का। अब आप फ्रेश होकर सबसे पहले बाबा जी के दर्शन को जाएं। सुबह जितनी जल्दी हो सके आप दर्शन कर लें। 9 बजे के बाद भक्तों की भीड़ आनी शुरू हो जाती है। मंदिर के बाहर ही आपको जूते चप्पल बैग रखने की सुविधा मिल जाती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अपना सामान रखकर प्रसाद लीजिए और मंदिर के अंदर जाइए। मंदिर के अंदर सिर्फ आधे घंटे में आपको बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। मंदिर इतना खूबसूरत है, आपका बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा कि बस यह पल यहीं रुक जाए। मन आत्मा सब बाबा को देखकर शांत हो जाएंगे। दर्शन करके आप हनुमान चालीसा का वहीं बैठकर पाठ कीजिए, राम नाम की माला जपिए। इसके साथ ही बाबा का चने का प्रसाद आपको मिल जाएगा। प्रसाद लेकर बाबा से प्रार्थना कीजिए, बाबा जल्दी ही फिर से आपको अपने दरबार बुलाए। यहाँ खाना चाय सब महंगाई है। 100 रुपए प्लेट आपको राजमा चावल कड़ी चावल मिलेगा, और चाय भी आपको 20 रुपए की मिलेगी, वो भी एक छोटा सा कप। मैं अपने दोस्तों के साथ एक कैंपिंग चूल्हा लेकर गया था, जिस पर हमने अपना नाश्ता मैगी बनाई और भरपेट खाया, जिससे हमारे काफी पैसे बच गए। खाना खाकर हमने नीचे नदी पर अपने बर्तन धोए, जो कि एक अलग एक्सपीरियंस था और बहुत ही मजा आया। अब हमारे घर जाने का समय हो गया था। फिर हमने आश्रम के बाहर से ही हल्द्वानी जाने वाली बस पकड़ी, जिसका किराया मात्र 100 रुपए था, और 1 घंटा 30 मिनट में हम हल्द्वानी बस स्टॉप पहुंच गए। यहाँ से हमने दिल्ली जाने वाली बस पकड़ी, जिसका किराया 450 रुपए था। आप काठगोदाम से ट्रेन भी ले सकते हैं, जिसका किराया 110 रुपए ही होगा, पर वो आपको रात 9 बजे मिलेगी। पर जब तक तो बस्ते में दिल्ली पहुँच गया। ये जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताएं। और आप कब जा रहे हैं कैंची धाम। जय श्री राम।